ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए अपना वंदन अभिनंदन और दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा ये जो विषय चल रहा है जिसमें हम 5वां 10 मूल पढ़ रहे हैं जीव तत्व के विषय में, और हमने काफी कल कुछ पढ़ा भी था और डिस्कशन के लिए आज रखा था, तो भी मैं थोड़ी भूमिका बताती हूँ जिससे कि हम सबके लिए बातें आसान हो जाए। तो जो जीव है हमारे यहाँ पर जो कहा गया कि जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और उन्होंने अर्जुन से कहा ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। जीव मेरा ही अंश है और जीव एटर्नल है, हमेशा ही है, हमेशा ही है। सृष्टि होगी जीव प्रकट हो जाएगा। तो अभी हम मैनिफेस्टेड सिचुएशन में हैं और कभी कभी हम अनमैनिफेस्ट रहते हैं। आज हमारा प्राकट्य है और कभी कभी हम दिखाई नहीं देते, तो उस समय सोच लेना चाहिए हम किसी और लोक में हो रहे होते हैं। अनुशयी शब्द भी याद रखना चाहिए। वेदांत का शब्द है कि जीव अपने कर्म के फल को और कर्म वासना दोनों को, फल भी उसको भोगना पड़ेगा और कर्म की जो वासना है उसको पूरा करने वाला, उसको कहते अनुशयी जीव। इनको लेकर के जीव पड़ा रहता है। भगवान कृपा करते हैं और सृष्टि की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा करते समय जीव प्रकट हो जाते हैं। फिर कोई कोई अपनी कर्म वासना को पूरा करने में लग जाता है और कोई कोई सोचता है कि कर्म अब बहुत हो गया, कर्म से मैं भगवान से जुड़ नहीं पाया, लोगों को प्रसन्न करने में लगा रह गया, और जिस चीज को मैं समझ रहा था कि दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई राइट, वो सब व्यर्थ ही था, कुछ भी नहीं था। 10 साल तक बहुत सारा काम किया और एक दिन जरा सी भूल हो गई, नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। जरा सा कुछ में तो कोई किसी का इस संसार में सगा नहीं है, सब मतलब के सगे हैं। ये सब हमने पढ़ा। तुलसीदास जी ने भी घबरा कर कहा स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। सब यहाँ पर स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, चाहे देवताओं को ले लो, चाहे मनुष्य को ले लो, चाहे मुनियों को ले लो, सबका यही है। एक दूसरे से कोई बिना स्वार्थ के बात नहीं करता। तो इस तरह से जीव बेचारे को इस संसार में बहुत भोगना पड़ता है। ऊपर से भगवान की माया है, भगवान की माया के कारण पर्दा पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। अच्छा खासा डिसीजन लेते लेते हम खराब डिसीजन ले लेते हैं। वो तो अच्छा है कि हम भगवान का भजन करते हैं तो बहुत सोचते हम ये करें ना करें, ये छोड़े कि ना छोड़े। तो ऐसी ही बातों में बहुत से लोगों ने तरह तरह के अपने विचार बना लिए। तो इस विचार में एक मायावाद आ गया
तो चारों संप्रदाय अर्थात गौड़ीय वैष्णव, विष्णु संप्रदाय यानी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और चौथा सनक संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय, ये चारों मायावाद के घोर विरोधी हो गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने डटकर विरोध किया। ये मायावाद कहाँ से आ गया, इसका कोई प्रमाण वेदों में मिलता नहीं है, उपनिषदों में मिलता नहीं है, इन्होंने कहाँ से ढूंढ लिया। तो मायावाद का पहला जो गुण है वो है तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु अपने गुरु से विद्या सीख रहे हैं, तो गुरु ने श्वेत केतु से कहा, हे श्वेत केतु तत् त्वम असि, तुम वही हो। तत् वही, त्वम तुम, असि हो तुम वही हो। तो इसका अर्थ लगा लिया, वेदों में और कहीं नहीं है, उपनिषदों में कहीं नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी को यहाँ पर यह मिल गया कि जीव क्या है, तुम वही हो, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही हो। तो ब्रह्म तो तुम हो भाई, हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं है, हम भी कहते हैं कि ब्रह्म हो, लेकिन ब्रह्म क्या है, भगवान का गुण है और भगवान की अंग कांति है, भगवान की चमक है। इसलिए मायावादी कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए तो राम और कृष्ण जन्म लेते हैं और मर गए, ऐसा वो लोग मानते हैं। राम और कृष्ण को दिव्य विग्रहधारी नहीं मानते, वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान की अंग कांति को ही सब कुछ मानते हैं। तो इस तरह से मायावाद मरने के बाद भी कहते हैं कि वह व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो गया। ब्रह्म तो भगवान की अंग कांति है, वहां कोई लीन होता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से जीव निकले ही नहीं, जीव कहाँ से निकले हैं, भगवान से। तो आज ऐसी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हम हफ्तों भी बोलें तो भी कम है, लेकिन मर्यादा रखनी चाहिए। और जैव धर्म के 1-2 फोन हमारे पास आ रहे कि इसको फिर से भी शुरू करना, ऐसा नहीं है, आगे दूसरे भी ग्रंथ शुरू करेंगे। ग्रंथ बहुत आप लोगों ने रुचि से पढ़ा है, रोचकता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे तत्व स्पष्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से जीव का स्वरूप बतलाया गया, और आगे भी जीव का स्वरूप बतलाएंगे कि ये जीव है क्या, प्रकाश स्वरूप है, कृष्ण से निकला है। तो हम थोड़ी बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने निवेदन किया था कि कुछ लोग बताएंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मायावाद बताइए कि मायावाद क्या है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जैसे मायावाद से कहते हैं कि जैसे सूर्य है, हाँ। सूर्य का प्रतिबिंब सब जगह पड़ रहा है, तो उसी प्रकार से जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मायावाद है। हाँ। तो दीदी खंडन भी बता दूं मैं? नहीं, खंडन दूसरे बताएंगे। आपने बताया कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो उससे जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? जी। हाँ, तो उसी ऐसे प्रकार से जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मायावाद ऐसा कहते हैं मायावादी लोग। राइट, परफेक्ट। ये गलत क्यों है, दूसरे कोई बताए? हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। इसका खंडन इस प्रकार हो सकता है कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो सीमित है और ब्रह्म जो है वो असीमित है, तो वो उनका प्रतिबिंब। राधिका, हाँ ये चला गया, चलो। हाँ, तो इस प्रकार से इस बात का खंडन किया शुरू नहीं हो रहा। हाँ नहीं, तुमने फिर से बोला कि ब्रह्म जो है असीमित है और सूर्य सीमित है, राइट? हाँ। तो ये जो प्रतिबिंब है वो गलत है, ठीक है? दीदी इसमें एक पॉइंट और भी है, जैसे आपने बताया था कि जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। राइट। तो आकाश सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, और ब्रह्म भगवान की अंग कांति है, उससे जीव उत्पन्न होने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। इसीलिए सूर्य के प्रतिबिंब में माया पड़कर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकती। वेरी गुड, बहुत सुंदर, परफेक्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। परफेक्ट। हाँ हाँ बोलिए। मायावाद समझते हैं कि जीव जो है भगवान के चित्त स्वरूप से निकला है। फिर से बोलिए। मायावाद समझते हैं कि जीव जो है भगवान के चित्त स्वरूप
चैत्य स्वरूप से भगवान के। नहीं सरिता जी, वो लोग तो ऐसा वो ब्रह्म से ऊपर उठे ही नहीं कभी, वो भगवान तक पहुंचते ही नहीं। उन्होंने सत्य तानंद में सत्य किया है ना भगवान का। नहीं, वो भगवान तक तो वो ब्रह्म के आगे जाते ही नहीं है। मैंने तो आपका सुना, उसमें मुझे यही समझ आया। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो ये कहते हैं कि ब्रह्म माया से घटकर हाँ, विद्या के कारण अपने ही आप को जीव समझता है। ये परफेक्ट है कि ब्रह्म माया से ग्रसित हो गया और अविद्या के कारण वह अपने आप को जीव समझ बैठा। ये सही है। और वो जब अपनी अविद्या को भूल जाता है और जब विद्या से युक्त हो जाता है, तब वो समझता है कि मैं ब्रह्म अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आ गया। राइट, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती है इस वाले सिद्धांत में, मायावाद के सिद्धांत में क्या गलती है? हरे कृष्ण जी, हाँ बोलो। इसमें इसका ये है कि जो ब्रह्म है वो कभी अविद्या और माया से स्पर्श हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ब्रह्म तो दिव्य है, उसको अविद्या कैसे स्पर्श कर सकती? बहुत सुंदर। तो हाँ, ये मायावाद मत गलत है इधर। हाँ, क्योंकि ब्रह्म को हरे कृष्णा दीदी, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि माया तो जो मतलब ब्रह्म है वो तो चेतन है। हाँ, तो चेतन को हम वो नहीं कर सकते, ढक नहीं सकते अविद्या से। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर। चेतन वस्तु को माया ढक नहीं सकती, माया स्पर्श नहीं कर सकती। बहुत बहुत बढ़िया। और भी लोग बोले हैं, क्योंकि हाँ दीदी, माया तो जो है वो भगवान के पीछे रहती है। बिल्कुल, माया भगवान के सामने आ नहीं सकती और ना ही भगवान का स्पर्श कर सकती है। बहुत सुंदर। हाँ जी दीदी, क्योंकि माया जड़ है हाँ, और वो चेतन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कोई? दीदी हाँ, एक ये है कि अगर जीव है ही नहीं, ब्रह्मवादी मानते हैं जीव है ही नहीं, तो फिर माया किसको छुएगी, किसको झपटेगी माया? जब कुछ है ही नहीं तो वो किसको छुएगी? बहुत सुंदर। जब एक व्यक्ति जो ये कल्पना कर रहे हैं, जीव और जड़ जगत मिथ्या है और हाँ, ब्रह्म सत्य है। हाँ, तो फिर माया ने झपटा किसको? जब जीव है ही नहीं तो माया ने पकड़ा किसको? अपनी ही बात में विरोधी हो जाते हैं। राइट। और बोलिए। तीसरा वाला ये था कि जीव नाम का कोई पदार्थ है, ये हमारी कल्पना है। जीव दिख रहे हैं, ये एकमात्र ब्रह्म ही है। ये मायावाद है। हाँ हाँ, ये मायावाद है। और इसका खंडन बोलो। इसका खंडन ये हो सकता है दीदी कि अगर जीव मिथ्या है तो, और तुम कहते हो कि जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सत्य है, तो जीव मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। हाँ दीदी, इसका एक आपने ये भी बताया था कि अभी तो आप कह रहे हो कि ब्रह्म एक ही है और कोई नहीं है, तो आप जीवों की कल्पना कैसे कर रहे हो? बिल्कुल। और कभी तो आप कहते हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, और फिर आप कहते हो कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, जीव सब झूठ है। फिर ये जीव कहाँ से आ गए? बहुत सुंदर बोले। सत्य से मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्म फिर झूठा कैसे, जगत मिथ्या कैसे हो गया? एकदम सही। ब्रह्म जो है वो अखंड है, उसका मतलब अखंड है, मतलब उसको खंडित नहीं किया जा सकता। तो मायावादी तो, और मायावादी तो मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म ही खंड खंड होकर के जीव बन गया है, लेकिन हाँ, ब्रह्म अखंड है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, जैसे ब्रह्म महाआकाश है और जीव घटाकाश है। वेरी गुड। ये मायावादी कहते हैं, ये मायावाद है। घटाकाश महाकाश, हाँ, घटाकाश महाकाश से मिल जाता है, हाँ, ऐसे मायावादी कहते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, हाँ, उसमें टुकड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन जब चित्त ब्रह्म का कोई टुकड़ा अविद्या से ग्रस्त हो जाता है तो उसे जीव मान लेते हैं। हाँ, तो घटाकाश मायाकाश महाकाश में मिल ही नहीं सकता। ये लोग बोलते हैं कि घटाकाश महाकाश में लीन हो गया। जे व्यक्ति ब्रह्म लीन हो गया, ब्रह्म में खो गया। अरे ब्रह्म तो अंग कांति है, कहाँ खो गया, कहाँ चला गया जी? हाँ, फिर जब वो खो गया तो फिर जन्म किसका हो रहा है? जन्म किसका हो रहा है, मरण किसका? बहुत सुंदर, परफेक्ट। हरे कृष्ण दीदी, हाँ
हाँ तो में दूसरे गाय और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि शुरू में भी मैं हूँ, अभी भी मैं हूँ, तुम भी थे, आगे भी मैं हूँ, तुम भी रहो। हाँ बिल्कुल, मायावाद से खंडन हो रहा है कि दो अलग अलग एंटिटीज है, भगवान अलग है, जीव अलग है। बहुत बहुत सुंदर। हाँ हरे कृष्ण दीदी, आपने ये घटाकाश और उसमें बताया था कि जैसे कि जीव एक बार ब्रह्म से निकल जाते हैं, तो मतलब सूर्य का जो आपने उदाहरण दिया था कि एक बार सूर्य से जो किरणें निकल जाती है फिर वो वापस नहीं लौटती। बहुत वापस सुंदर। नहीं जाती। तो इसी तरह आपने उदाहरण दिया था कि जैसे जीव मतलब निकल जाती है जन्म मरण के, हाँ। तो वो तो वो मतलब चित्तलोक में जाए या तो माया जगत में जाए, उसकी मर्जी, मगर वो ब्रह्म के पास वापस नहीं जाती, वापस लौट ही नहीं सकता। अच्छा हो गया, बहुत सुंदर समझाया आप लोगों ने। हरे कृष्ण दीदी, क्योंकि इसमें अब मायावादियों का ये क्वेश्चन, मतलब मायावादी ये कहते हैं कि जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। हाँ उसका खंडन ये है कि यदि जीव लीन हो जाता तो उसका पुनर्जन्म फिर कैसे होता है, बिल्कुल। फिर क्या है। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी तुम नहीं थे और मैं नहीं थे। भगवान ने बहुत अर्जुन से सुंदर। बोला था, 3 एग्जाम्पल आपने दिए थे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य है, धन्य है। साधुवाद, साधुवाद, बहुत सुंदर। अपने पहले जीवन के भजन के द्वारा माया से कभी भी ग्रसित नहीं होता। हाँ, जीव यदि भजन करे तो उसको माया नहीं पकड़ सकती। राइट, कभी भी ग्रसित नहीं कर सकती। हाँ। और माया से जीव कभी भी नहीं निकल सकते हैं। माया से तो जड़ जगत ही उत्पन्न हो सकता है। माया से जड़ जगत उत्पन्न होता है और जीव तो भगवान कृष्ण से ही निकले हैं। ब्रह्म से कोई जीव पैदा हुआ ही नहीं है। और माया ब्रह्म का स्पर्श नहीं। तो इस तरह से जो शंकराचार्य के महावाक्य हैं, तत्त्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्म अस्मि। कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है, कृपया माइक म्यूट कर दें, कृपया माइक म्यूट कर दें। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम वही हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है ना। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये चारों सिद्धांत झूठे हो गए। अब तुम लोग जाकर के, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, अब तुम रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी जाकर के चिल्ला सकते हो कि मायावाद एक कल्पना है, इसमें सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों पर कृपा आशीर्वाद करें, इसी तरह से आपका ज्ञान प्रकाश आगे भी प्रशस्त हो। आगे देखते हैं। हाँ। शंकराचार्य जी को तो स्वयं भगवान ने ही भेजा था ना। हाँ हाँ, जो जीव भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं उनको मायावाद में लगाओ। बिल्कुल। तो ये उनका, शंकराचार्य जी की कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य जी की गलती नहीं बताता, कोई नहीं कहता। उनके जो द्वारा मायावाद बनाया गया है उसके लिए कहा गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं कहा पुनरपि जननम पुनरपि, हाँ बिल्कुल, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, बिल्कुल। वैसे तो उन्होंने तो स्वयं अपनी मैया से ही कहा ना ये बिल्कुल बात, बिल्कुल। बात करेंगे। हाँ राइट। अब आगे देखिए, स्वप्न वाली बात और थी कि स्वप्न में सब कुछ सृष्टि करके ब्रजनाथ कह रहे हैं, एक समय एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित नवदीप पधारे। उन्होंने एक पंडित सभा में यह विचार स्थापित किया था, केवल जीव ही है, यानी ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। वह जीव स्वप्न में सब कुछ सृष्टि कर उससे सुख दुख भोगता है और स्वप्न दूर हो जाने पर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक लोग ये विचार भी कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म बन जाता है, सुख दुख भोग लेता है, और जब सुख दुख से वो ऊपर उठ जाता है तब वो ब्रह्म बन जाता है। तब बाबा जी ने इसको भी बताया, यह भी मायावाद है। ब्रह्म अवस्था से जीव अवस्था और स्वप्न, यह सब कैसे संभव हो सकता है कि पहले ब्रह्म बन गए, फिर जीव बन गए, फिर स्वप्न देखा, यह सब कभी भी संभव नहीं है। तो उन्होंने इसमें उदाहरण दिया कि ऐसे लोग क्या करते हैं, शुक्ति सीपी जो होती है रेत में निकलती है, सीपी में जैसे कोई लोग चांदी का भ्रम कर लेते हैं, और जिस तरह से रज्जू में समझ लेते हैं कि सांप लटक रहा है। इन उदाहरणों की सहायता से मायावादी कभी भी
अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। अब अद्वैत ज्ञान समझ लो, ये भी समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, अर्थात भगवान एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। अद्वैत, जहां दूसरा नहीं है। अद्वैत ज्ञान पर तत्व, यही सबसे श्रेष्ठ तत्व है। पर मतलब श्रेष्ठ तत्व, भगवान श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। तो ये जो मायावादी हैं, ये कभी भी अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। ये सब तर्क जीवों को मोहित करने के लिए जाल स्वरूप है। तो भगवान ने जैसे कहा था, शंकर जी तुम जाकर के जो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे उनको मुझसे दूर करो। तो ये क्या हुआ था कि जीवों को मोहित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई जिनका वैदिक अर्थ नहीं था, लेकिन लोग उसके जाल में फंस गए। तो हमने सब डिस्कस किया, उसमें एक चीज डिस्कस और करनी थी कि मायावाद का एक प्रकार यह भी है कि वो लोग समझते हैं कि स्वप्न में सब कुछ सृष्टि कर लेता है जीव, स्वप्न में ही सुख दुख भोगता है और फिर ब्रह्म बन जाता है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म अवस्था में पहुंच गया तो वो कभी जीव क्यों बनेगा, जीव क्यों नहीं बनेगा। इसमें भी आगे संदर्भों में बताया गया है। इतने सुख दुख भोग की जिंदगी कौन जीना चाहेगा? जब ब्रह्म में सब प्रकार के सुख है, सब कुछ प्राप्त है, तो कोई भी सुख दुख वाले जिंदगी को क्यों अपनाएगा। वेदांत में भी कहा गया है कि ऐसा जो लोग कहते हैं वो गलत इसलिए कह रहे हैं फिर से कि जब ब्रह्म अवस्था में हम पहुंच गए तो जो इतना नश्वर शरीर है, मरने योग्य है, और जो पीव मवाद खून हड्डी नसों से भरा पड़ा है, तो ब्रह्म अवस्था जो कि इतनी सुंदर अवस्था है, वहां पर ना सुख है, ना दुख है, ना नश्वरता है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों इस तरह से अपनाएगा? राधिका। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा दीदी, थोड़ा सा इसको। हाँ, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म अवस्था से कोई जीव अवस्था में आ जाता है, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया कोई भी ब्रह्म अवस्था से जीव अवस्था में क्यों आएगा, क्योंकि जीव का जो शरीर है वह तो नश्वर है, मांस हड्डी और नसों से युक्त है, और ब्रह्म की जो अवस्था है वहां तो कोई न दुख है, ना बुढ़ापा है, ना ही नश्वरता है, किसी प्रकार का कोई दुख वहां पर नहीं है। तो ब्रह्म अवस्था में पहुंचकर कोई भी जीव अवस्था तक क्यों आएगा? तो ये भी जो मायावाद है कि स्वप्न में सृष्टि कर लेता है, सुख दुख भोगता है, फिर अंत में सुख दुख से ऊपर उठकर ब्रह्म बन जाता है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, ब्रह्म बन ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये आपकी बात ठीक है, पर एक मत और है, उसको भी बता रहे हैं कि कुछ मतवादी ऐसा कहते हैं कि स्वप्न में सृष्टि कर ली, फिर ब्रह्म बन गया और ब्रह्म से जीव बन गया। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म कभी भी जीव अवस्था को नहीं अपना सकता, क्योंकि जीव में इतनी सारे दुर्गुण हैं जो कि ब्रह्म अवस्था में नहीं हो सकते। तो ब्रह्म अवस्था में जीव अवस्था और स्वप्न यह संभव ही नहीं है। जैसे कि सीपी तो सीपी है, चांदी का भ्रम कर लेने से सीपी चांदी नहीं हो जाती, इसी प्रकार ब्रह्म में भ्रम कर लेने से ब्रह्म जीव नहीं हो जाता। रज्जू में सर्प सोच लेने से रस्सी सर्प नहीं बन जाती। तो इसी प्रकार से ब्रह्म भी कभी भी जीव नहीं बन सकता। अच्छा, जीव है, जीव तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और सपोज हम दो चीज, हमने चांदी भी तो देखी है, तभी तो हम सीपी में चांदी का भ्रम कर रहे हैं। यदि ब्रह्म में हमने जीव देखा ही नहीं होता तो जीव का भ्रम कैसे करते? हमने सांप भी देखा है और रस्सी भी देखी है, तो रस्सी में हम सांप का भ्रम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमने जीव की अवस्था को देखा है। तो यदि कोई ये कहे कि ब्रह्म अवस्था ही है, जीव अवस्था कुछ भी नहीं है, तो वो भी बेकार है। जीव है और ब्रह्म है, दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म से जीव नहीं निकले हैं, ये बताया यहाँ पर।
तो अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। तो भगवान जो अद्वैत तत्व है, अर्थात अद्वैत ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कोई भगवान नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अलावा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अंश स्वरूप है। तो विष्णु जी भी अंश स्वरूप है, ध्यान रखना। कारण अर्णवशाही विष्णु बिरजा नदी के ऊपर बैठे हुए हैं और उनसे ही ये प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। इनसे गर्भोदशाही पुरुष निकले हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, वो इस संसार की सृष्टि करेंगे। और तीसरे जो है क्षीरोदशाही विष्णु, जो क्षीर सागर में बैठे हैं, जहां पर से हम सबके हृदय में वो परमात्मा क्षीर सागर वाले वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वही। तो ये जो कहा जाता है सारे शास्त्रों में कि हमारे हृदय रूपी गुफा में या गुहा में एक वृक्ष है जिस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोग रहा है और परमात्मा साक्षी बनकर उसको देख रहा है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान में अविज्ञात नाम का सखा उनके साथ रहता है। अविज्ञात नाम का सखा बार बार जीव को रोकता है, प्रेरणा देता है, लेकिन जब जीव अपनी कामना और वासनाओं में इतना खो जाता है कि भगवान को भूल जाता है, इसलिए उसकी इतनी दुर्गति होती है। तो कोई भी ब्रह्म जीव बनकर अपनी दुर्गति क्यों कराएगा? ब्रह्म जीव क्यों बनेगा? ब्रह्म माया का स्पर्श क्यों करेगा? जीव की तो हालत बहुत खराब है, बीमार भी पड़ता है, मर भी जाता है, तो ब्रह्म जीव क्यों बनेगा? आगे देखें तो ये सारे तर्क जीवों को मोहित करने के लिए थे। ब्रजनाथ बोले, जीवों के स्वरूप में माया का कार्य नहीं है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो तत्त्वमसि हे श्वेत के तो तुम वही ब्रह्म हो। ये इसलिए कहा गया कि देखो, ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग कांति ज्योति स्वरूप है। तस्य त्वमसि, तुम उसी ब्रह्म के ही हो, उस भगवान के ही हो। आम ब्रह्मस्मि, ये कहां से निकाल लिया? कहीं भी इसका विधान नहीं है। हरिद्वार में चले जाओ तो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हैं और लोगों को लगता है शिवोहम बड़ी अच्छी बात है कोई। इसी प्रकार से कोई कोई महामूर्ख साधना किया करते हैं, एक हाथ ऊपर उठा लिया, एक पैर पे खड़े हो गए, इससे क्या हो जाएगा? क्या पालेंगे? कौन सी सिद्धि हो जाएगी? और मानो कोई सिद्धि मिल भी गई है ना, अरिमा महिमा लगिमा ईशिता, ये सब जो सिद्धियां 8 प्रकार की मिल भी गई तो भगवान तो नहीं मिल सकते ना इनसे। तो वेदांत कहता है कि इन सिद्धियों की प्राप्ति में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम भक्त हो तो ये सिद्धि तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती है। यदि शुद्ध भक्त कोई हो गया तो ये सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। ये स्वाभाविक है, ये प्रोसेस है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो इस साधनाएं करते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, कोई कहेगा मैं सिर पे उल्टे खड़े होकर चलने लगूंगा तो मेरी ज्ञान सिद्धि हो जाएगी, ऐसे कितने ही प्रकार के लोग प्रयास करते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती भाई। भगवान की प्राप्ति तो भक्ति से ही होती है, भजन से ही होती है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं होती। तो ये कह रहे हैं आगे, जीवों के स्वरूप में माया का कार्य नहीं है, यानी कि जीव इतना शुद्ध है क्योंकि वो भगवान से निकला है तो वो शुद्ध अवस्था में रहेगा। श्री कृष्ण से जीव निकले हैं तो वो शुद्ध अवस्था में ही होते हैं, उसमें माया स्पर्श नहीं करती, उसकी इच्छा माइक जगत में उसे ले आती है। जीवों के स्वभाव पर माया का प्रभाव पड़ सकता है, इसे भी मैं पूरी तरह से समझ गया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चित्त शक्ति ने जीव को तटस्थ स्वभाव देकर निर्माण किया है? तो जो चित्त शक्ति है
उसने जीव को तटस्थ स्वभाव दिया है, ये तो बात ठीक है। तटस्थ स्वभाव में मतलब तट पर खड़ा इंसान चित्त जगत में भी जा सकता है, माइक जगत में भी जा सकता है। तो क्या चित्त शक्ति ने है किया है? तो बाबा जी कहते नहीं, चित्त शक्ति श्री कृष्ण की परिपूर्ण शक्ति है, संवित संपूर्ण ज्ञान। चित्त शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति। हम सब में जितना चित्त बल होगा, जितना ज्ञान होगा, उतने ही ज्यादा माया हमसे दूर चलती चली जाएगी। ये कृष्ण की परिपूर्ण शक्ति है। वे जो कुछ उत्पन्न करती है वह सब कुछ नित्य सिद्ध वस्तुएं होती हैं। जीव का निर्माण भगवान की चित्त शक्ति नहीं करती, ओनली तटस्थ शक्ति ही करती है। क्यों? भगवान से निकली हुई यदि चित्त शक्ति जीव का निर्माण करती तो जीव हमेशा नित्य सिद्ध रहता। जीव का तो मरण है, जीव नश्वर है, उसका शरीर नश्वर है, उसकी आत्मा ही नित्य है और उसको इस शरीर को ढोना पड़ता है, पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। जितना वो सब कुछ करके आया उसका आगे खत्म ही नहीं होता। लेकिन चित्त शक्ति यदि उत्पन्न करती तो सब कुछ ठीक रहता। वे जो कुछ उत्पन्न करती है वह नित्य सिद्ध वस्तुएं होती है। जीव नित्य सिद्ध नहीं है, वह साधन के द्वारा साधन सिद्ध होकर नित्य सिद्धि के समान आनंद भोग करता है। हाँ, ये निश्चित है। देखो, भजन करते करते जीव के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे सिंह के जो बाल है वो उनको धो करके झटका देता है और वो खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जीव के सारे पाप भजन करते करते मिट जाते हैं और साधन करता है। हरे कृष्ण कर करके ये जो हमारे हाथ में माला है यही भगवान है। जब नाम और नाम ही में अंतर खत्म हो जाएगा तब समझ लेना कि नाम सिद्ध होने वाला है। नाम ही कहीं और है, नाम ये है, माला कहीं और है, भगवान ऐसा नहीं है। हम नाम जपते 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 ब्रह्म भगवान राधा कृष्ण जहां भी है वो प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उनका ही तो नाम है ना। हरे कृष्णा राधा जी और कृष्ण हरे रामा राधा रमन लाल जी, तो उन्हीं को तो पुकार रहे हैं। तो जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान नाम के सहारे तो आते हैं। किससे आते हैं भगवान? दुखों से थोड़ी आते। हम कितनी सारी दुनिया दुखों से त्रस्त है, परंतु जिसने भगवान का नाम बुलाया तो आ गए। इन दुखों को, अच्छा, जो भक्त है वो तो दुख को दुख मानता ही नहीं, सुख को सुख मानता ही नहीं। गरीब रहे या बहुत सारा वैभव रहे उसको क्या फर्क है? महाराज अम्बरीश को क्या है, इतना वैभव है, उन्होंने तो सारा राजकाज मंत्रियों बस डाल दिया था, वो खुद तो एकादशी कर रहे थे। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बहुला शब राजा के यहाँ और ब्राह्मण के यहाँ भगवान एक साथ गए। बहुला शब को लगा कि भगवान मेरे ही पास आए हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण को लगा कि भगवान मेरे ही पास आए हैं। अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु विश्व बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो उनके हाथ विशाल है। अर्थ क्या है? नाम के साथ ही भगवान खड़े हैं, कहीं और नहीं है भगवान। हमारी माला में जप में ही है। हरे कृष्णा कृष्ण हमारे हृदय में जागृति होगी, जागृत अवस्था हो जाएगी, और जागृत और चेतन अवस्था हो जाएगी। यह संपूर्ण पाप और कर्म वासनाएं धुलकर खत्म हो जाएंगी। तो अभी जैसे बताया कि नाम जपते जपते सारे पाप कलमश धुल जाते हैं और जीव ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो सकता है, अर्थात भक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और भक्त अवस्था में कोई दुख नहीं होता, चित अवस्था हो जाती है। तो उसके जीवन से सारे दुख व्याधि धीरे धीरे निकल जाते हैं और वो एक शुद्ध चित्त स्वरूप होकर भगवान के धाम में जाता है। भगवान भी वेदांत कहता है, जब ये देखते हैं कि ये जीव मेरे बिना रह नहीं पाता तो भगवान खुद लेने आ जाते हैं। अजामिल के लिए विष्णुदूतों की व्यवस्था है तो गजेंद्र के लिए स्वयं आते हैं, ध्रुव के लिए स्वयं आते हैं, प्रहलाद के लिए स्वयं आते हैं। एक मथुरा में बहुत हल्ला मचा था, काफी दिनों की बात है, शायद ये
बात होगी 87 88 की, और वहां पे काफी शोर मचा था। एक चतुर्वेदी माता जी थी हॉस्पिटल में वो बड़ी जोर जोर से हाथ पर पटकने लगी, अरे काले काले यमदूतों, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी जाऊंगी, तुम क्यों मुझे लेने आए हो। उन्होंने भगा दिया, और बाद में फिर वो कह रही है, हाँ देखो ये विमान आ गया, अब मैं इस पर चढ़ के जाऊंगी। तो कहानी याद आ गई कि अजामिल को लेने भी पहले यमदूत ही आए थे। बाद में जैसे उसने नारायण कहा वैसे एक नाम से आ गए। तो जब एक नाम से इतना असर है तो जो रात दिन नाम जप रहा है उसका क्या, और वो भी प्रीति के साथ, बड़े प्रेम विश्वास श्रद्धा के साथ जो भगवान का जप कर रहा है। जितना ऊपरी मन से जप होगा उतना ऊपरी मन से भगवान नहीं आएंगे, जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ। तो फिर नित्य सिद्ध कब होता है व्यक्ति, साधन सिद्ध होकर नित्य सिद्धि के समान, वेदांत में लिखा है भगवान के समान भोग करता है। सांदीपनी मुनि का बेटा मधुमंगल, श्रीराम, सब भगवान के जो सखा हैं, जो यशोदा मैया भगवान के लिए प्रसाद भेजती है, वो वैसे ही भोग करता है, आनंद का भोग करता है। राधा जी के दर्शन होते हैं, उद्धव जी को भी होते हैं, नारद जी भी 14 लोकों में घूमते घामते ऊपर विरजा नदी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तो ये दर्शन की सामर्थ्य कहां से आएगी, भजन से, साधन से। अब श्रीमती राधा रानी की चारों प्रकार की सखियां नित्य सिद्ध हैं। 4 प्रकार की सखियों का वर्णन उज्ज्वल मणि में आता है। प्राण सखी है, प्रिय नर्म सखी है, परम पृष्ठ सखियां हैं। इस तरह से 4 प्रकार की सखियां पहले भी वर्णन आया। ये नित्य सिद्ध है, ये साधन सिद्ध नहीं है। यहीं पर मैं ये बता दूं कि जिन्होंने चीर हरण का कात्यायनी व्रत किया था वो साधन सिद्ध है, वो साधना कर रही है। और जो राधा रानी की काय व्यू है उनके शरीर से ही निकली है, भगवान श्री कृष्ण की संवित सेवा के लिए। जो राधा रानी के अंदर संवित वृत्ति है, अर्थात अनेक प्रकार के भावों की सेवा के लिए, कितने कितने भावों से श्री कृष्ण का, असंख्य असंख्य कोटि भावों से उनको श्री कृष्ण की सेवा करती है। तो राधा जी सेवादासी है और अपनी सखियों को भी सेवा का अवसर देती है। उनकी एक भी सखी भगवान श्री कृष्ण से अलग से मिलना नहीं चाहती, लेकिन हंसी मजाक में कभी कभी ललिता जी के साथ गाठोली में गठबंधन कर दिया जाता है और हंसी मजाक होता है। तो ये हमारा जब साधन होता है, हम सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम इन लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। लीलाओं का दर्शन रूप गोस्वामी करते थे। एक दफे उन्होंने दर्शन किया, चौपड़ खेला जा रहा है, श्रीमती राधा रानी ने अपना रंगड़ी हिरणी दाप पे लगा दी और श्री कृष्ण ने कुरंग नाम का हिरण दाप पे लगा दिया। जो जीतेगा उसको दूसरा अपना हिरण या हिरणी दे देगा। और जैसे कि हमेशा की तरह राधा जी जीती चौपड़ में, और चौपड़ जब जीती तो दोनों की एक ललिता जी और मधुमंगल उनको लेकर के बैठे थे। तो जैसे जीते मधुमंगल ने कहा, नहीं कृष्ण जीते हैं, और ये हिरणी हमारी हो गई। तो ललिता जी ने बोला, हिरणी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो आपस में वाक युद्ध हुआ, परिहास हुआ, और परिहास में रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसा कब होगा जब मैं इन लीलाओं का दर्शन करूंगी। तो संकल्प कल्प द्रुम में उत्कलिका वल्लरी, इसका अच्छा मैंने अनुवाद किया है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें ऐसी लीलाओं का वर्णन है। मिलने की इतनी विकलता है निश्चित जगत में, क्योंकि वो तो रूप मंजरी है ना, तो उनकी अपने जीवन की अंतिम रचना है। तो उनको बार बार याद आता था कि वहां पर कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। ऐसा कब होगा जब भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को पान चर्वित करके उनको देंगे
और राधा रानी मुझे मेरे हाथ में या मैंने वहां पे जो पत्ता दोना रखा है उस पर डाल देंगे कि हे रूप तू भी इसको ले। ये सिद्ध अवस्था है। तो एक होते हैं साधन सिद्ध, साधन कर करके सिद्ध हो जाते हैं, और एक होते हैं नित्य सिद्ध, वो राधा जी के शरीर से प्रकट होते हैं। श्रीमती जी के चारों प्रकार की सखियां नित्य सिद्ध हैं, और तथा चित्त शक्ति श्रीमती राधिका की कायरू है। तो चित्त शक्ति परिपूर्ण आनंद देती है, चित्त शक्ति से जीव उत्पन्न नहीं होता, इस बात को भी स्पष्ट कर लो। चित्त शक्ति किस तरह से आनंद देती है यह हमने सीखा। समस्त जीव श्री कृष्ण की जीव शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। चित्त शक्ति से कौन प्रकाशित हुआ है? राधा जी की सखी, भगवान के सखा, नित्य जगत के लोग जो कभी नष्ट नहीं होते। भगवान की जीव शक्ति से जीव प्रकाशित हुए हैं। जैसे चित्त शक्ति श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, उस प्रकार जीव शक्ति श्री कृष्ण की अपूर्ण शक्ति है। पूर्ण शक्ति से जिस प्रकार समस्त पूर्ण तत्व रूपांतरित है, अपूर्ण शक्ति से भी उसी प्रकार अणु चैतन्य स्वरूप अनंत जीव समूह रूपांतरित है। श्री कृष्ण अपनी एक एक शक्ति में अधिष्ठित होकर उसके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। आगे कह रहे हैं, मैं स्पष्ट करती थोड़ी देर में। चित्त स्वरूप में अधिष्ठित होकर वे कृष्ण और पर व्योमनाथ नारायण स्वरूप प्रकाश करते हैं, और जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर वो ब्रज के अपनी विलास मूर्ति रूप बलदेव स्वरूप को प्रकाश करते हैं, और माया शक्ति में अधिष्ठित होकर कारुणोदकशाही, क्षीरोदकशाही और गर्भोदकशाही इन तीन विष्णु स्वरूपों को प्रकाश करते हैं। तो जीव शक्ति पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब उन्होंने बताया कि चित्त शक्ति श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, और जीव शक्ति कृष्ण की अपूर्ण शक्ति है। अपूर्ण है पर शक्ति है, कृष्ण की ही है, अपूर्ण है। पूर्ण शक्ति से क्या होता है? समस्त पूर्ण तत्व बलदेव इत्यादि कन्वर्ट हो जाते हैं। पूर्ण शक्ति से भगवान के खुद दाएं भाग से बलदेव भैया निकले और बाम भाग से राधा जी निकले। इन लोगों में बहुत सामर्थ्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो पूर्ण है। तो भगवान की पूर्ण शक्ति से कौन निकले? तो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि दो शक्तियां हैं, पूर्ण और अपूर्ण। अपूर्ण शक्ति से भी अणु चैतन्य स्वरूप अनंत जीव रूपांतरित है। तो उनकी अणु शक्ति से जीव निकले, लेकिन वो जीव कैसे हैं? अणु चैतन्य स्वरूप। अणु चैतन्य, उनकी चेतना कैसी है? अणु कम। जैसे कि भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीव अल्पज्ञ है। भगवान सर्वव्यापक है और जीव एक शरीर में व्यापक है। उसको अपने शरीर का ही मालूम है, दूसरे के शरीर तक का भी नहीं जानता, और भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए उसको कहा एकदम क्षुद्र अणु चैतन्य स्वरूप है, पर चैतन्य है। और उस चेतना को सिद्ध करते 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 वो भगवान का परिकर बन सकता है। प्रोसेस क्या है? पहले साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति के बाद क्या हो जाएगा? अपना स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। यहाँ रस विचार में बताया जाएगा स्वरूप सिद्धि कैसे होगी। स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, उसके बाद वस्तु जो श्री कृष्ण परम वस्तु है उनकी प्राप्ति होगी, और उनकी प्राप्ति के लिए नित्य परिकर बनना पड़ेगा, पार्षद वो बना देंगे। तो रूपांतरित हो सकती है वो, ऐसा नहीं कि वहीं की वहीं रह जाएंगे। जीव का निरंतर विकास हो सकता है, और आगे बढ़ सकता है, और उन्नत अवस्था में, बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच सकता है साधन करते करते। लेकिन अन्याभिलाषिता शून्य होगा तब, नहीं तो जैसे कल बताया था विश्वामित्र की तरह भटक जाएगा। कोई इच्छा नहीं रहे, सामने कितने भी सुख दिखाई दे, लेकिन हृदय से एक ही आवाज निकले, ये चित्त सुख नहीं है, इससे श्री कृष्ण की प्रीति नहीं होगी।
चित्त सुख का अर्थ है श्री कृष्ण का प्रीति विधान करना। वो किस वस्तु से प्रसन्न होंगे, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी एक एक शक्ति में अधिष्ठित होकर उसके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। हर शक्ति में वो उनका अधिष्ठान है। और कैसे प्रकाश करते हैं कि जैसे वो चित्त स्वरूप में अधिष्ठित हो गए तो वे कृष्ण और पर व्योमनाथ नारायण स्वरूप प्रकाश करते हैं। तो नारायण और कृष्ण एक ही है, ध्यान रखना। पर व्योम में नारायण है और ब्रह्म गोपालपुरी में कृष्ण है। तो दोनों एक होने पर भी रस की दृष्टि से अंतर है। जो नारायण है और भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण श्रृंगार रस का आस्वादन राधा रानी के साथ करते हैं, मधुर रस का, लेकिन नारायण को वो रस उत्पन्न नहीं है। तो जो लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं वो राधा कृष्ण के मधुर रस को नहीं समझ सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी खुद चाहती हैं कि मुझे भी रास में प्रवेश है। तो रामानुजाचार्य ने, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी नारायण की उपासना का विधान बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी नारायण की उपासना जो परव्योम में रह रहे हैं, बैकुंठ में, बैकुंठ की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ये, वहां पर रहने वालों को राधा कृष्ण का रसास्वादन प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी जी बेलवन में आज भी अन्वेषण कर रही है कि कैसे मुझे गोपी भाव मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते के पास जाती हैं, कहती हैं कि मुझे भी रास में प्रवेश करना है। कृष्ण बोले पहले गोपी भाव प्राप्त करो। क्या करना होगा? गोप के घर में जन्म होगा, गोबर थापना होगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो लक्ष्मी जी का जो ऐश्वर्य भाव है उसको ढकना बहुत मुश्किल है। ऐश्वर्य की स्वामी नहीं है, इसके लिए तपस्या ही करती रह जाती है। तपस्या उद्धव जी भी करते हैं, ब्रह्मा ने भी याचना की है, लेकिन उद्धव जी की और ब्रह्मा जी की याचना में भी अंतर है। उद्धव कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम, मैं ब्रज की लता पता कुछ भी बन जाऊं, मुझे गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए। और ब्रह्मा जी ने खाली ऐसे ही नहीं कहा कि गोपियों के, वो तो गुरुदेव के लेक्चर्स में है कि ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे कोई भी एक ब्रजवासी की, चाहे वो जमादारनी क्यों ना हो, उसी पर भी क्यों ना हो, वो भी मुझ पर, ब्रज की जमादारनी मुझ पर कृपा कर दे। तो अपना अपना अधिकार है, अपने अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार ही जीव ऊपर उठेगा। अधिकार कब आएगा? अन्याभिलाषित शून्य होने से। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है अंतर्यामी भगवान ने वो विधान कर रखा है। पिछले जन्मों से इस जन्म में जो हमारा एक उत्थान हुआ है वो कृष्ण की इच्छा से ही है, हमारी सुकृतियों से है। हमारी इच्छा है कि भगवान का भजन हो, हमारी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, तो मैंने नारायण और उसका तारतम्य बता दिया। नारायण और लक्ष्मी का रस अलग प्रकार का है, उन दोनों का स्वकीय रस है, और राधा जी और कृष्ण का जो रस है वो मधुराति मधुर है। वल्लभाचार्य जी कहाँ बाल स्वरूप की उपासना कर रहे थे, लेकिन आते आते जब गदाधर जी से उन्होंने शिष्यत्व लिया, गदाधर राधा जी, तो क्या गाने लग गए? अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपका अधर कितने सुंदर है, सब कुछ उन्होंने सुंदर बताया। आपकी वंशी कितनी सुंदर है, आपका चलना कितना सुंदर है, आपके कटाक्ष कितने सुंदर है, आपका पीताम्बर कितना सुंदर है, आपकी कौस्तुभमणि कितनी सुंदर है, आपका यमुना में चलना और आपकी यमुना की कितनी सुंदर है। यमुना जी को देख करके भाव आ जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे बहुत सारी लीलाएं संपन्न की। इसी यमुना में भगवान ने गोपियों को मोहित करने के लिए कार्य मर्दन लीला भी की थी। दो जो लीलाएं हैं, गिरिराज गोवर्धन धारण करना और कार्य मर्दन करना, ये गोपियों को रिझाने के लिए एक हीरो की तरह उन्होंने की, एक नायक की तरह। देखो मुझ में कितना बल है। आगे देखें,
जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर वे ब्रज के अपनी विलास मूर्ति रूप भगवान का एक्सपांशन, अपने आप को एक्सपांड किया, किसमें? बलदेव स्वरूप का प्रकाश करते हैं। अच्छा, तो पहले क्या बताया था? चित्त स्वरूप में अधिष्ठित होकर उन्होंने क्या प्रकाश किया? खुद को और परव्योम नारायण को, वो चित्त शक्ति से प्रकाशित हुए। अब जीव शक्ति में जो अधिष्ठित हुए तो उन्होंने सबसे पहले बलदेव भैया को प्रकट किया, और माया शक्ति में जब अधिष्ठित हुए तो कारुण्यदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई, इन 3 विष्णु स्वरूपों को प्रकाश किया। यह आपको याद करना होगा। माया शक्ति से कौन कौन प्रकाशित हुआ? तीनों विष्णु, चित्त शक्ति से कृष्ण और परव्योम नारायण, और जीव शक्ति से बलदेव भैया। ब्रज में अपने कृष्ण स्वरूप से संपूर्ण चित्त व्यापार को प्रकट करते हैं, और जब ब्रज में आ जाते हैं तो उनकी सारी लीलाएं चित्त शक्ति से प्रकाशित होती है। सारी लीलाएं, चाहे वो मिट्टी भी क्यों ना खाए, और मिट्टी खा करके ये भी कह सकते हैं सर्वे मिथ्या विशंसिनाः, मैया सब झूठ बोलते हैं। और वहां पर ऐसी भी लीला करते, मैया दाऊ बहुत खिंचायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। कैसी कैसी बातें करते हैं। मैया क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? अरे कहां से ऐसी बातें कर रहा है कि दाऊ भैया ने कहा है। क्या कहे दाऊ भैया ने? कि तुझे कहीं से खरीद लिया है, नंद बाबा गोरे हैं, मैं गोरा हूं, तू नंद बाबा का बेटा नहीं हो सकता। मैया कब भी बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? काशो दूध पिवावत देत ना माखन रोटी, तू मुझे मक्खन की रोटी नहीं देती, बस कच्चा दूध पिलाती रहती, इसके लिए मेरी चोटी नहीं बढ़ती। तो जितने भी ये बाल स्वरूप की लीलाएं हैं, बाल स्वरूप भगवान का नित्य स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप एडॉप्ट किया हुआ है यशोदा जी को बात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए। यहीं पर ही श्रीमती जी भी, उनको कृष्ण कहते हैं राधे नीचे चलना पड़ेगा। राधे बोली जब तक गिरिराज गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, वृंदावन धाम नहीं है, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे ऐसा ही हो। तो उनके चित्त राधा जी के हृदय से गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ। यमुना जी भी आ गई, वृंदावन धाम भी उनकी धाम शक्ति ने प्रकाशित कर दिया। तो उनकी जो संधिनी शक्ति है वो ये सब प्रकार, तो कितनी सारी शक्तियां अपने अपने काम करती हैं। और देखिए बलदेव स्वरूप में शेष तत्व, बलदेव स्वरूप में शेष, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है एक सरसों के दाने की भांति, यही लक्ष्मण भैया हैं और यही नित्यानंद ठाकुर है। जब जब कृष्ण रहेंगे भगवान इनके साथ रहेंगे। वो राम बनेंगे तो लक्ष्मण बन जाएंगे, लेकिन 2 रूपों में वो हमेशा रहते हैं। शेष तत्व होकर शेषी तत्व स्वरूप श्री कृष्ण की 8 प्रकार से सेवा करने के लिए नित्य मुक्त पार्षद जीवों को प्रकट करते हैं। एक पुनः परव्योम में शेष रूप संकर्षण होकर शेषी रूप में नारायण की 8 प्रकार की सेवाओं के लिए नित्य पार्षद स्वरूप 8 प्रकार के सेवक प्रकट करते हैं। और संकर्षण के अवतार रूप महाविष्णु, तो पहले तो बलदेव जी का ले लो। बलदेव स्वरूप में शेष तत्व होकर शेषी तत्व स्वरूप, तो देखो एक तो होता है अंग, एक होता है अंगी। मैं अंगी हूं, प्रधान हूं, और हाथ पैर मेरे क्या है? अंग है। एक घर का प्रधान होता है, बाकी सब गॉड होते हैं। तो यहाँ पर शेषी हो गया, शेष तत्व होते हैं। और शेषी कौन है? कृष्ण। कृष्ण से बलदेव निकले, कृष्ण से बलदेव निकले और कृष्ण की 8 प्रकार की सेवा करने के लिए नित्य मुक्त पार्षदों को प्रकट करते हैं। उनके जो 8 पार्षद हैं कौन कौन से हो गए? विश्वक्सेन, गरुड़ जी, नंद, सुनंद इत्यादि जो 8 पार्षद है भगवान के, इनको प्रकट करते हैं। पुनः परव्योम में जहां नारायण रहते हैं वहां शेष रूप संकर्षण होकर शेषी रूप में नारायण की 8 प्रकार की सेवाओं के लिए
नित्य पार्षद स्वरूप 8 प्रकार के सेवक प्रकट करते हैं। उसी प्रकार नारायण के लिए भी 8 प्रकार के ये रहते हैं पार्षद। और उसके बाद कह रहे हैं संकर्षण के अवतार रूप महाविष्णु जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर परमात्म स्वरूप में जगतगत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। ये सब जीव माया प्रवण होते हैं। तो संकर्षण के अवतार कौन है? महाविष्णु। तो ध्यान दीजिए, बलराम निकले, बलराम से महासंकर्षण तत्व प्रकट हुआ, महासंकर्षण तत्व से कारण अर्णवशाही विष्णु निकले, जो कृष्ण की माइक शक्ति है। निकले कौन है? ये कहां से निकले हैं? संकर्षण से। तो संकर्षण से महाविष्णु निकले। ये जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर इन्होंने क्या किया? यही महाविष्णु कौन बने? परमात्मा श्री कृष्ण भगवान है। महाविष्णु परमात्मा है जो एक प्रकार से सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में छाए हुए हैं, समष्टि एज ए होल। और इंडिविजुअल कौन है? क्षीरोदक्षाई। और पूरे विश्व के जो परमात्मा है, विश्व जिसका संचालन कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो कारण अर्णवशाही विष्णु से हो रहा है। और हमारे शरीर में जो कुछ हो रहा है वो क्षीरोदक्षाई से हो रहा है। तो जगतगत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। तो कौन करता है प्रकट? कारण अर्णवशाही विष्णु। कृष्ण से बलराम निकले, बलराम से महासंकर्षण निकले, महासंकर्षण से कारण अर्णवशाही विष्णु निकले। इन्होंने ही माया को देखा। इन्हीं के देखने मात्र से, ये छूते नहीं माया को, खाली बस ऐसे निगाह कर देते हैं और अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं। जीव रूपी वीर का माया में आधान कर देते हैं और माया प्रकट हो जाती है। माया जीवों को प्रकट कर देती है। तो ये सब जीव माया प्रवण होते हैं, जीवात्मा को प्रकट करते हैं। ये सब जीव कैसे होते हैं? माया प्रवण, माया के अधीन हो जाते हैं। जब तक ये भगवान की कृपा से चित्त शक्तिगत इल्हादनी शक्ति का आश्रय नहीं पा लेते, तब तक जीव उनकी माया द्वारा पराजित होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर आकर जीवों को क्या करना चाहिए? तुरंत ही आश्रय ले लेना चाहिए। निराश्रय का कुछ नहीं है। जिसका कोई सहारा नहीं, उसको सब ठग लेते हैं। तो तुरंत ही इल्हादनी शक्ति श्री राधा रानी का आश्रय ले लेना चाहिए। गुरु जी के लेक्चर्स में वही है। आश्रय लेकर बैठे रहो, तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मायाबद्ध अनंत जीव माया द्वारा पराजित होकर माया के त्रिगुणों के अधीन है। लेकिन जो मायाबद्ध अनंत जीव हैं, वो माया द्वारा पराजित हो जाते हैं और माया के सत्व रजतम गुणों से बंध जाते हैं। अतएव सिद्धांत यह है कि जीव शक्ति ही जीव को प्रकट करती है, चित्त शक्ति नहीं। आज यहीं तक रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल का आपका प्रश्न रहेगा कि भगवान कैसे जगत को प्रकट किया। चित्त शक्ति, आवाज ना करें प्लीज। ये कौन है? अपना माइक म्यूट कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए। माया शक्ति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, भगवान, इनका प्राकट्य, ये सब आपका टॉपिक कल का रहेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने भी आखिरी में बोला कि हम सबको राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए, है ना? तो ये जो हमने मतलब जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, क्या यही मतलब राधा रानी? कुछ भी? हाँ, ये राधा कृष्ण एक ही है, युगल स्वरूप है। इन युगल स्वरूप का आश्रय ले लेना चाहिए। आश्रय ले लेने से फिर हमारा कोई कुछ नहीं, कोई आ जाए, हम तो आश्रम में बैठे हैं ना, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। कोई अलग से कोई भाव तो नहीं, अलग से कुछ तो नहीं? नहीं, हम युगल सरकार के उपासक है भाई। युगल किशोर ही हमारे आराध्य देव है। इन दोनों को जो अलग करता है वो असुर है। इन दोनों को अलग करने वाला असुर है। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है इतना? आज क्या हुआ? कौन है ये? ये जो नरेंद्र दीदी के यहाँ से ना बड़ा डिस्टर्बेंस आता है। जब भी वो अपना खोलती है तो ना
डिस्टर्बेंस आता है वहाँ पे। क्या नाम है इनका? सरिता हूँ मैं मधु जी। हाँ मुझे भी क्वेश्चन होता है, मैं खोलती हूँ उससे पहले से कोई शुरू कर देता है, तब मैं बंद करती हूँ, इसके लिए डिस्टर्बेंस आती है। हाँ हाँ हाँ, कृपया ध्यान दें। देखिए, कथा में व्यवधान ना डाले प्लीज। ध्यान रखिए, आपकी किसी भी काम से कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि चित्त शक्ति से कृष्ण मतलब आते हैं, कृष्ण नारायण। तो कृष्ण की, हाँ, तो कृष्ण से चित्त शक्ति आती है, चित्त शक्ति से कृष्ण आते हैं? दोनों अभेद है। शक्ति शक्ति मतो अभेदाः। कृष्ण है तो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति है तो कृष्ण है। शक्ति, अभी हमने शक्ति चैप्टर में पढ़ा, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। आपने कहा कि जीव शक्ति से नारायण और कृष्ण आते हैं, जीव शक्ति से बलराम आते हैं ना दीदी? हाँ हाँ हाँ, और माया शक्ति से करुणोदयी विष्णु। हाँ हाँ, इसको कैसे अच्छे से रट लेना। नहीं मधु जी, मेरा ये क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट लास्ट वाला। नहीं, उसमें जो बताया है वैसे हमको देखना होगा। भगवान की चित्त शक्ति से नारायण और कृष्ण है, जीव शक्ति से बलराम है, बलराम से संकर्षण है, संकर्षण से कारण से विष्णु है। ये एज इट इज ही हमको समझना होगा। नहीं, तो आपने फिर बोला ना परमेश्वर ही कृष्ण है, वो कैसे आए? वो तो नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? वो तो कृष्ण तो स्वयं ही है ना। स्वयं भी है, नारायण रूप है, उनके चित्त शक्ति के दो स्वरूप हैं। वो जो आपने बोला कि बलराम जी से आए, तो भगवान बलराम जी से कैसे आए? नहीं, कारण अनवशय विष्णु आए ना बलराम जी से, वो जीव शक्ति को करेंगे ना। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे मीराबाई भगवान के अंदर ही लीन हो गई, तो उस जीव को क्या कहेंगे? मीरा जी की साधना ऊंची थी, उनके अंदर सामर्थ्य थी भगवान के अंदर प्रवेश करने की, तो उनकी चित्त शक्ति इतनी बढ़ गई थी, चिन्मय अवस्था, कि वो भगवान में प्रवेश कर सकती थी। तो जीव क्या कहेंगे? उनकी साधन करते करते चिन्मय अवस्था, चित्त अवस्था बहुत ऊंची हो गई थी। अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब आप क्वेश्चन बोलते हो ना दीदी, हाँ, सरिता दीदी, आप जब बोलते हो ना, तो जब दीदी आंसर करे ना, तब आप म्यूट किया करो, क्योंकि फिर उनका भी एको हो जाता है, तो आंसर समझ में नहीं आता। तो उस हिसाब से वो एको की वजह से डिस्टर्बेंस आती है, तो इस वजह से ऑलरेडी देखिए किसी और का भी ऑन है, आदित्येंद्र करके है, उनका खुद का ऑन है, उनका हमेशा ही ऑन रहता है ट्राई करके। अभी मैं बोल रही हूँ पर तो भी उनका ऑन है, उनका ऑफ नहीं। आदित्येंद्र जी ऑफ कीजिए उसको। और कोई? हरे कृष्णा दीदी, एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अभी यहाँ पे कथा में बताया था कि जो चीर हरण वाला जो लीला हुई थी, मतलब जो चीर कृष्ण जी ने चुरा लिया था, उसमें जो गोपियां थी, जो प्रिया थी, वो साधन से आई, मतलब उन्होंने साधन किया है। हाँ, पर कृष्ण के परिकर तो नित्य सिद्ध है। हाँ, उनके, हाँ, लेकिन ये अभी परिकर नहीं है ना। जो कृष्ण के परिकर हैं वो नित्य सिद्ध है, ये बात ठीक है, लेकिन ये अभी परिकर अवस्था में नहीं पहुंची है। परिकर अवस्था का प्रोसेस बताया था ना, पहले साधन, फिर भाव, प्रेमा, स्वरूप, वस्तु, उसके बाद परिकर। ठीक है, तो ये ब्रज में अभी साधन ही कर रही थी, जो ये साधन कहा, साधन कर चुकी है, लेकिन ये साधन सिद्ध होकर के इनका रास में प्रवेश है। इसमें कुछ लोग रह गई थी, कुछ नहीं जा पाई थी, इनमें से भी। तो जो चीरहरण लीला है, इसमें राधा इत्यादि वहां पे नहीं थी, जो नित्य सिद्ध थी। उन गोपियों ने ये नहीं किया था कात्यायनी व्रत, उन्होंने किया था जो साधन करना चाहती थी। नित्य सिद्ध गोपियों ने कात्यायनी व्रत नहीं किया है, उनको किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हाँ हाँ,
दीदी पार्षद और परिकर में कुछ अंतर होता है? नहीं नहीं, सेम सेम सेम। हाँ हाँ। कात्यायनी देवी कौन माना जाए? योग माया जी? क्या कात्यायनी देवी कौन है? योग माया जी है? हम उनको योग माया ही मानेंगे। हम गोकुलेश्वरी दुर्गा भी कह सकते हैं, गोकुलेश्वरी दुर्गा भी उनको कहा जा सकता है, जो बस गोकुल में रहती है। योग माया वही है, गोकुलेश्वरी दुर्गा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरा एक प्रश्न है, मतलब मेरे मन में जो था तो सबने पूछ ही लिया। आज एक परम गुरुदेव का कोड आया है, तो उसमें वो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आत्मा प्रशंसा की इच्छा का त्याग कर दो। और मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत मतलब वो प्रचार कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, ये सब ना करके अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का गुणगान महिमा करो। तो दीदी इसका थोड़ा सा मुझे बता दो। वो यही कह रहे हैं कि सेल्फ प्रेज कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब अपना जो मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दैन्य भाव रखना चाहिए, मैं अधम हूँ, जैसे मैं हमारे गुरुवर्ग कर रहे हैं, बिल्कुल हम अपने गुरुवर्ग की चर्चा करनी चाहिए, भजन की, वो कहाँ तक भजन कर रहे हैं, हमें भी ऐसा। अच्छा, गुरुगान गुरुवर्ग का। आज एक दीदी का फोन आया था, उनका एक प्रश्न है, वो आपसे पूछ नहीं पा रही, कह रही मैं नहीं पूछ पाती हूँ, थोड़ा शर्म आती जो। तो जैसे कि जब महिलाएं मतलब वो 2-4 दिन जो मतलब अशुद्ध होती हैं, तो उनका प्रश्न ये था कि जो भी हो सब कुछ ठीक है, मगर सर्दियों में और भी चीजें होती हैं, बेड वगैरह या कंबल वगैरह, तो वो तो धुले नहीं जाते और सोना भी वही जगह पे है, तो इसका क्या करना है? देखो, श्री मंदिर में गुरुदेव ने आज्ञा दे रखी है ना कि तुम लोग जा सकती हो 3 दिनों के लिए, कहा है ना, तो वहां कौन उसको फर्श को धोता है और कौन ये सब करता है? बिल्कुल। तो यदि खूब अच्छे से भजन हो रहा है तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जब अशुद्धि का समय दूर हो जाए तब ओम विष्णु विष्णु करके सबको साफ कर लेना चाहिए। मैंने भी यही बताया दीदी, मगर उन्होंने, उनका ये था कि मैं दीदी के मुंह से सुनो, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब आपसे सुना हुआ बात ही मैंने उनको बताया। हाँ ठीक है दीदी। हाँ। राधिका, 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 तूने आज मेरा ये चालू नहीं किया, कंप्यूटर चालू नहीं किया। चालू है मैं, देखो तो ये एकदम ब्लू लाइट चल के बंद हो गया। कहाँ चालू है? ये किसी ने निकाल दिया मम्मी, मुझे लगा कि तुम्हें आज तक चालू था। कोई ना कोई गलती रह ही जाती है।